हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। फिलहाल भारत का भूगोल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 लास्ट पार्ट है ये 10th चैप्टर का। गाइस, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई क्वेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे अपना सिलेबस कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, आगे हमें क्या क्या करना है और कौन से टॉपिक में कौन से सब टॉपिक्स हैं। एटलीस्ट ये सब पता होना चाहिए अभी। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है 10th। ठीक है, चल रहा है अभी। और भी देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं जो अभी हमें आगे करने हैं, और 17 चैप्टर तक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब बात करेंगे, जितना हमने कर लिया था हम उससे आगे की बात करेंगे खनिज संसाधन में। यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात है आप लोगों से कहनी है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्लस अगर घटना चक्र की वीडियोज़ आपको देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, हम संसाधन खनिज संसाधन की बात कर रहे थे। तो इसमें लिखा है अन्य प्रमुख संसाधन और उनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है क्रोमाइट। तो क्रोमाइट अगर हम बात करें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा का कटक और क्वेंजर जिला जो है आपका क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा का कटक और क्वेंजर, ठीक है, ये याद रखिएगा जिला। ठीक है, तो उड़ीसा के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कर्नाटका के हासन ज़िले से भी आपको क्रोमाइट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है डोलोमाइट। तो ये क्या है? चूना पत्थर मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। चूना पत्थर और मैग्नीशियम का मिश्रण डोलोमाइट। ठीक है, प्राप्त आधिकारिक जो आंकड़े हैं, मतलब 2013-14 का आंकड़ा था, उसके अनुसार क्या बोला कि जो डोलोमाइट है ना, उसका उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ जो है उसका उत्पादन करने में टॉप पे है। कौन है? छत्तीसगढ़। डोलोमाइट के लिए आप किसको याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ को। क्रोमाइट के लिए किसको याद रखेंगे? आप उड़ीसा को। ठीक है, अब देखिए, हाँ, इसका उत्पादन है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इंपॉर्टेंट नाम है, आंध्र प्रदेश के कोडप्पा इंपॉर्टेंट है, और उड़ीसा का संबलपुर है, कोरापुट, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे लिखा है संगमरमर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगा आपको? कायंत्रित चट्टानों में मिलेगा, या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं इसको, दोनों। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? भवन निर्माण के लिए आप यूज़ होते हैं। और ये आपको ना राजस्थान, अगर संगमरमर और ये पत्थरों की बात करो तो राजस्थान याद रखिएगा। तो राजस्थान का मकराना क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपको बेस्ट संगमरमर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे लिखा है बेराइट्स की अगर हम बात करें तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये मतलब आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन के लिए टॉप पे है। ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे है कोडप्पा जिला, वहाँ पे सबसे बड़ा जो है इसका खनिज भंडार है। ठीक है, अब इसने लिखा है पायराइट की अगर बात करें तो लोहे का सल्फाइड होने के साथ साथ क्या है? सल्फर का भी प्रमुख स्रोत है। ठीक है, लोहे का सल्फाइड होने के साथ सल्फर का प्रमुख स्रोत है क्या? पायराइट। ठीक है, एक चीज़ इसके उत्पादन में अगर हम बात करें तो बिहार टॉप पे आ जाता है। बिहार का रोहतास जिला, ठीक है, टॉप पे है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है एपाटाइट। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, एपेटाइट की बात करें तो इसका उपयोग जो है ना फॉस्फेट उर्वरक या फॉस्फोरिक एसिड बनाने में किया जाता है। किस किस चीज़ में यूज़ होता है? फॉस्फेट उर्वरक, फॉस्फोरिक एसिड बनाने में। इसने कहा इसमें लगभग जो है ना 95% जो है इसका जो भंडार है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के ही पड़ोस में झारखंड भी है और मेघालय में है। ठीक है, इसने कहा इसके उत्पादन में वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम टॉप पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कायनाइट की बात करते हैं तो इसका प्रयोग क्या? शीशा, सीमेंट, चीनी मिट्टी के उद्योग में किया जाता है। और ये क्या है? एक गलन रोधी खनिज है। गलन रोधी खनिज है। ठीक है, उत्पादन की बात करें तो झारखंड का सिंहभूमि, धनबाद जिला, मतलब झारखंड में सिंहभूमि और धनबाद में, मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र में भी हो जाता है, राजस्थान का भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा कायनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मैग्नेसाइट की बात करें तो इसका जो यूज़ है ना वो हम ऊष्मा सह पदार्थों में करते हैं। ईंट, तरल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में करते हैं। ठीक है, इसमें ऊष्मा सह पदार्थ ईंट और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग जो है ना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उर्वरक बनाने में भी होता है। ठीक है, अच्छा, कहाँ से मिलता है? आग्नेय शैल यानी आग्नेय चट्टानों से मिलता है। 2017-18 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये जो है ना इसका उत्पादन जो है आपका तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका,
ये टॉप पे आ जाते हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका टॉप पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सिलीमेनाइट। अगर कहते आप पीसीएस के हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिखेगा, लेकिन यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो हाँ ये जानना ज़रूरी है। ये क्या है, ऊष्माशय खनिज है, इसका उपयोग शीशा उद्योग में होता है। ठीक है, उत्पादन की अगर बात करें उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आता है इसमें। अच्छा, फिर इसमें लिखा है स्टेटाइट। ठीक है, तो स्टेटाइट कौन सी चट्टान में, आग्नेय कायंती चट्टानों में मिल जाएगा। साबुन पदार्थ की भी उपमा दी जाती है। क्या, साबुन पत्थर की। अगर प्रयोग कहाँ हो रहा है, साबुन प्रसाधन सामग्री में, रंग बनाने में इसका यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, भारत में खनिजों के भंडार और उत्पादन की बात करते हैं। तो देखिए अभी हम भंडारण और उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें लौह अयस्क। ठीक है, तो लौह अयस्क में अगर हम बात करें तो गाइस भंडार की बात करते हैं। देखिए लौह अयस्क में हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट में टॉप 3 हैं राज्य जो है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट में कर्नाटका, मतलब मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है आपको कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, देन राजस्थान है। ठीक है, अब यहाँ उत्पादन की बात कर ले तो फर्स्ट नंबर पे है उड़ीसा, सेकंड पे छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सोने की। तो सोने पे टॉप पे है कर्नाटका अगर हम भंडार की बात करें, और उत्पादन की भी बात करें तो कर्नाटका ही है। चांदी की बात करते हैं तो कैसे, एक बार ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, चांदी में जो है भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा देखिए राजस्थान से ही हो रहा है। हीरे की बात करते हैं मध्य प्रदेश है, और देखिए उत्पादन भी मध्य प्रदेश से है। तांबे की बात करते हैं तो भंडार है राजस्थान में, और जो है उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर हम टिन की बात करें तो हरियाणा में भंडारण सबसे ज़्यादा हो रहा है, और छत्तीसगढ़ से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बॉक्साइट की बात करें उड़ीसा में भंडारण सबसे ज़्यादा है, और उड़ीसा से ही उत्पादन भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। जिप्सन में राजस्थान है, यहाँ पर भी देखिए राजस्थान है। ठीक है, फिर ग्रेफाइट की बात करें, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है झारखंड। ठीक है, फिर चूना पत्थर की बात करें तो कर्नाटका भंडारण की दृष्टि से, राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से टॉप पे। मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा भंडारण और मध्य प्रदेश जो है आपका उत्पादन की दृष्टि से टॉप पर। फिर है ग्रेनाइट की बात करें तो कर्नाटका है, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। सीशा और जस्ते की बात करें तो राजस्थान, और यहाँ पे भी आप देखेंगे राजस्थान। भंडारण और उत्पादन दोनों राजस्थान में सबसे ज़्यादा। बाकी के आप देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि इसे आप ही को रटना है, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर पाऊँगी रटाने में। देखिए यहाँ पर लिखा है खनिज संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न समस्याएं क्या होती है। मतलब अगर खनिजों का आप दोहन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए खनिजों के अनियंत्रित दोहन से, मतलब बिना सोचे समझे किसी भी तरह से आप दोहन कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं किस तरह से करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बहुत से जो महत्वपूर्ण खनिज है ना वो क्या होते हैं, समाप्ति के कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आप तरीके से करिए हर काम। फिर खनिजों के उत्खनन से क्या होता है, पर्यावरणीय समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इससे सर्वाधिक जो है कृषि और वन संपदा प्रभावित होते हैं। कृषि प्रभावित होगा, वन संपदा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है खनन से क्या हो सकता है, भूस्खलन की समस्या आ सकती है। ठीक है, फिर खनिजों के अवशिष्ट आदि, मतलब जो खनिज आप जब उत्खनन करते हैं तो जो उसके अवशिष्ट होते हैं वो जल में प्रवाहित होते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। नए खनिज क्षेत्रों की खोज से क्या होता है, जो स्थानीय लोग हैं ना उनको वहाँ से हटना पड़ जाता है। सपोज़ कि इस गांव में बहुत लोग रह रहे हैं तो आसपास खनिज का स्रोत है सपोज़, ठीक है, तो वहाँ पे खनन करना है तो यहाँ से लोगों को हटना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए खनिज संसाधनों का संरक्षण की अगर हम बात करें, हमें अगर इसको बचाना है, इसका कंजर्वेशन करना है तो हम क्या करेंगे। देखिए घटते संसाधन, देखिए अब जैसे जैसे आप उसका क्या उत्खनन करते हैं या उसको निकालते हैं तो क्या होता है, वो घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा। तो इसने कहा जो घटते संसाधन है ना उसकी जो स्थिति है, स्थिति में यह मतलब उसकी स्थिति में यह आवश्यक है कि जो खनिज संसाधन है उसका न्याय संगत उपयोग। मतलब देखिए कि मैंने कहा भैया मुझे सोना चाहिए, ठीक है, तो सोने के लिए भी देखिए खनन तो होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरा काम ना 10 किलो में चल जाएगा। अब मैं ज़बरदस्ती का उसको 20 किलो क्यों करूँ जब मेरा काम 10 किलो में चल जा रहा है, या मुझे कोयला चाहिए। ठीक है, तो कोयले का काम मेरा है 100 किलो का, 100 किलोग्राम अगर कोयला मुझे मिल जाता है तो काम ठीक है हो। तो इसके लिए मैं 200 किलोग्राम का उत्खनन क्यों करूं, नहीं। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। मतलब न्याय संगत इसका उपयोग करो ताकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो मतलब उसका उपयोग कर ही पाए, बाकी जो भावी पीढ़ी है यानी कि जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी ये संसाधन बचा रहे, ना कि ये जो है ना संसाधन से वंचित हो जाए। भावी यानी भविष्य की पीढ़ी ऐसा ना हो कि ये संसाधन से वंचित हो जाए, मिले ही ना उसे। तो खनिज संसाधनों का संरक्षण जो है निम्नलिखित युक्ति संगत उपायों द्वारा
मतलब आप इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बात करते हैं। देखिए, सुदूर संवेदन प्रविधियों के प्रयोग से क्या है, नए नए क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों के पाए जाने की संभावनाओं की पहचान करें। मतलब आप ढूंढिए कहाँ कहाँ और खनिज मिल सकते हैं। फिर संसाधनों का क्या करें, आप पुनर्चक्रण करें। मतलब कि आप यूज़ करने के बाद उसे खराब हो जाए तो फेंक ना दें, उसका दोबारा रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो। फिर है खनिजों के कौशल युक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, मतलब तरीके से कौशल युक्त तरीके से आप उसका यूज़ करें। ठीक है, अब इसने लिखा है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के उन्नत प्रयोग से क्या होता है, संसाधनों को प्रतिस्थापित किया जाए। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग से उत्पन्न जो प्लास्टिक है उसने जो है पारंपरिक पीतल और मिट्टी के घड़ों को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है एक नोट है, इसमें लिखा है खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार क्या होता है, गैर कोयला खदानों की नीलामी संबद्ध राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, अगर आप पीसीएस से हैं तो ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की बात करते हैं तो 2015 में क्या होता है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आती है। ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, खनन प्रभावी लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। यानी सपोज़ कि एक गांव, वही वाली बात, एक गांव में अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हें विस्थापित करा गया या किसी वजह से इनको प्रॉब्लम होगी, अगर आसपास जो है खनन होगा तो उनके जीवन स्तर में क्या करना है, सुधार करने का प्रयोग किया गया इस योजना के द्वारा, जिसके तहत क्या है, सभी राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिया गया कि जनपद खनिज फाउंडेशन की निधि को बेहतर ढंग से खर्च किया जाए। ठीक है, अब इसने दूसरी बात यहाँ लिखी है कि विकास, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा क्या है, दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को के जो 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो मतलब इस योजना के 3 लक्ष्य, पहला, खनन क्षेत्र से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए दीर्घकालीन टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना, यानी कि ऐसा उनको मतलब रोजगार देना, ये समझ लो। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्र जो है उसमें विभिन्न जो है विकासात्मक कल्याणकारी परियोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन जो राज्य और केंद्र सरकार के मौजूदा योजना या परियोजनाओं के अनुरूप हो। मतलब इसने कहा कि जो क्षेत्र है, मतलब जो खनन से प्रभावित क्षेत्र है ना, वहाँ पे आप क्या करिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाइए, ठीक है, जो कि विकासात्मक हो, कल्याणकारी हो। अब इसने कहा पर्यावरण स्वास्थ्य खनन में लगे लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव है उसको कम किया जाए। मतलब इसने कहा जो लोग इन सब का मतलब पर्यावरण स्वास्थ्य खनन में लगे हुए हैं, उनकी सामाजिक स्थिति पे अगर कोई प्रभाव पड़ा है या आर्थिक स्थिति पे कोई प्रभाव पड़ा है या दुष्प्रभाव पड़े हैं, उसको कम करने की कोशिश की जाए। चलो, अब इसमें लिखा है राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, 2019 में क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय खनिज नीति को मंजूरी दे दी 2019 में, किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, तो ये जो खनिज नीति है ना, मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 है ना, उसको प्रतिस्थापित कर देती है। मतलब ये पहले भी आई थी 2008 में, अब जो है ये नई वाली ने इसको क्या करा, प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ओके, इसका उद्देश्य देखिए, अब जो नई वाली है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रभावी अर्थपूर्ण कार्यान्वयन योग्य नीति का निर्माण करना जो बेहतर पारदर्शिता, विनियमन और प्रवर्तन, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ दीर्घावधि और सतत खनन अभ्यासों को बढ़ावा देने में क्या है, सक्षम हो। ठीक है, दूसरे से लिखा है इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ लिखा है कि जो नीति है ना, उसमें निजी क्षेत्रों के लिए क्या है, खनन के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो देखिए इतनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, अगर आप पीसीएस की तैयारी करें थोड़ा। दूसरे से लिखा है यह नीति जो है आपका खनिजों की निकासी, उसके परिवहन हेतु तटीय जलमार्ग, अंतर्देशीय शिपिंग के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है और ये खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करती है, समर्पित खनिज गलियारे को भी प्रोत्साहित करती है। मतलब कि खनिजों को इधर उधर ले जाने के लिए क्या है, उसके लिए काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जलमार्ग है, अब गलियारा बनाना है। अब इसने लिखा है नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो हैं, ठीक है, उनको दिए गए जो आरक्षित क्षेत्र जिसका उपयोग नहीं किया गया है को तर्कसंगत बनाने और उन क्षेत्रों को नीलामी हेतु रखे जाने का भी जो है उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या है, खनन गतिविधि में निजी क्षेत्र की अवधि जो है भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो गाइस ये मैं जस्ट पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, इस नीति में खनन गतिविधियों में
जैसे यहाँ लिखा है, इस नीति में खनिज गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी और अन्वेषण को प्रोत्साहन मतलब एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्सेस प्रभार और रॉयल्टी दरों को वैश्विक मानदंड के अनुरूप बनाए रखने के प्रयासों को भी उल्लिखित किया गया। फिर यहाँ पे लिखा है, नीति में खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात निर्यात का उल्लेख किया गया, जिसके नीति क्षेत्र को बेहतर योजना बनाने और क्या है व्यापार में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। नीति में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के समान विकास हेतु जिला खनिज निधि के उपयोग का प्रावधान किया गया। आरपीपीएल धारकों के लिए इसमें इनकार करने के अधिकार को लागू किया गया। राजस्व शेयर धारक पर क्या है समग्र आरपी और क्या है पीएल और सह एमएल के लिए नए क्षेत्र। तो गाइस अगर आप स्किप करना चाहते हैं इसको तो स्किप कर सकते हैं, इतना कुछ खास इसमें था नहीं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं इसमें, आप गाइस इसे खुद से एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी न इसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ना इसकी ज़रूरत है। यहाँ लिखा है प्रमुख संस्थाएं, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये कहाँ पे है आपका, कोलकाता में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है, भुवनेश्वर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पे है, नागपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय खनन ब्यूरो, इंपॉर्टेंट, नागपुर में, याद रखिएगा। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद है, ये कहाँ पे आपका, झारखंड में है। फिर है राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ है, जमशेदपुर में है। और फिर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ गए। तो गैस यहाँ देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ठीक है। तो है बेलाडीला की, कौन सी खान है, मशीनीकृत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलाडीला की खान, ठीक है। अब इसमें भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है, कौन सा है गाइस, सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलेगा भारत में, तो वो है धारवाड़, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर इसमें बात कर रहा है कि तो इसमें बात कर रहा है कि भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। एकदम भारत में इसने कहा राज्य सरकार को जिसमें कोयला नहीं है ना, तो गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, पहली बात इसने कहा। तो ये बात है सही, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं, तो गाइस ये बात है गलत, ठीक है, नहीं सॉरी। तो इसने कहा, फिर से देखते हैं, इसने कहा भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, नहीं अधिकार है, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा आंध्र प्रदेश और झारखंड में इसने कहा सोने की खान नहीं है, बिल्कुल है, तो ये बात भी गलत हो गई, मतलब है, ठीक है। फिर इसने कहा राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो गाइस ये बात सही है, लौह अयस्क की खदानें, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, यानी केवल 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपने पढ़ा था अभी, तो कौन है सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए ये 2005 है। अब आप ना लेटेस्ट डेटा देखिएगा, यानी कि अपडेट करके आप देखिएगा, ठीक है, कि कौन सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस वाले में आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडीला की में जो है किसका खनन होता है, तो गाइस बेलाडीला में किसका खनन होता है, हेमेटाइट लौह अयस्क का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मुकुम, मतलब केंद्र लिखा है और खनिज लिखा है, मतलब किस केंद्र, मतलब क्या, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले है मुकुम आपका, मुकुम में क्या खनिज मिलता है आपको, यहाँ मिलेगा कोयला, ठीक है। और क्या है दिल्ली राजहरा, तो यहाँ मिलेगा लौह अयस्क। और यहाँ पे है कोरापुट में मिलेगा बॉक्साइट। और चित्रदुर्ग में आपको मिल जाएगा मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे है कि आपको इसमें बताना है कि गलत कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ यूरेनियम जो है क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे मैं एक्चुअली पढ़ नहीं पा रही। फिर यहाँ पे लिखा है, तो गाइस इस वाले को मैं अभी स्किप करना चाहूँगी क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। बस जिप्सम ठीक है गाइस, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, इसका आंसर मैं भी नहीं दे पाऊँगी सही से, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे है, इसमें लिखा है खनिज और खनन, ठीक है। तो जिंक, ओके। तो देखिए जिंक जस्ता यहाँ पे लिखा है जाबर, इसका आंसर होगा। स्वर्ण की अगर हम बात करें तो हट्टी में इसका खनन होता है। फिर है क्रोमाइट की अगर हम यहाँ पे बात करें सुकिंदा। फिर हम पायराइट की अगर बात करें, ये गाइस ये जो भी लिखा है फिलहाल, देखिए 3 तो सही है, ये मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, ये क्या लिखा है, ठीक है।
पता नहीं गाइस ये क्या लिखा है, बट ये है, मतलब अगर आप देखा जाए तो ये इसका है थर्ड, इसका है टू, इसका है आपका नहीं सॉरी ये है थर्ड, फिर स्वर्ण का हट्टी है, इसका आंसर है 2, और मतलब इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, देखिए 3 4 2 और फिर बचा हुआ एक है तो 1 है, 3 4 2 1। ठीक है, देखिए आंसर कहाँ है, 3 4 2 1, तो ये है आपका आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है बॉक्साइड अयस्क है, किसका है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसके बाद है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ मिलता है, तो गाइस है मकराना में मिलता है। कहाँ मिलता है, मकराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, तो ये बात है गलत। दूसरा है अभ्रक प्रचुर मात्रा में जो है आपका कोडरमा में पाया जाता है, ये बात है आपकी सही। फिर धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात भी हो गई गलत। तो मतलब बस आपका क्या, देखिए धारवाड़ जो है ना वहाँ पर खनिज तेल के लिए नहीं, खनिजों के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है धातु खनिज नहीं है। ओके, तो हेमेटाइट है, बॉक्साइट भी है, लिमोनाइट भी है, जिप्सम नहीं है, इसमें धातु नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हमें बताना है कि कौन सा सही है। अच्छा, इसमें का बालाघाट हीरे की खान के लिए जाना जाता है, गलत है। मझगवा जो है मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है, तो दोनों ही गलत है, मतलब ना तो एक ना तो दो, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, अब है छत्तीसगढ़ राज्य, तो ये क्वेश्चन है आईएएस का। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है, ऑलमोस्ट सभी कुछ मिलता है। बॉक्साइट भी मिलता है, लॉयस्क मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, आपका टिन, ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे खनन क्षेत्र और खनिज की बात करी गई है। यहाँ पे लेकर गुरु महिसानी में क्या मिलता है, तो गुरु महिसानी में आपका लॉयस्क मिलता है। तलचर में आपका क्या मिलता है गाइस, तलचर में कोयला मिलता है। जादूगोड़ा में आपका मिलता है यूरेनियम, और जावर में मिलता है आपका शीशा, तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है, बताओ। तो सोनभद्र जनपद में मिलती है गाइस कौन सी धातु। अच्छा, इसमें क्या है, अच्छा इसमें हमें ऐसे बताना है। ठीक है, तो सोनभद्र में मिलेगा गाइस एंडलूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। यूरेनियम आपको सोनभद्र में नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है ग्रेफाइट का खनन क्षेत्र की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट का है आपका, ग्रेफाइट आपको मिलेगा रंपा में। शीशा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जावर में, अभी हमने पढ़ा था। लवण की अगर हम बात करें तो वो मिलेगा डिडवाना में, और चांदी आपको बेल्लारी में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो गाइस यूपीपीसीएस मेंस 2019 का क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता। तो गाइस इसका है 18th का सी आंसर है। ठीक है, जो आपका गलत है वो है आपका कामटी में तांबा मिलता है, ये गलत है आपका। बाकी बेल्लारी में लोहायस्क है आपका। लांजगढ़ में बॉक्साइट मिलेगा। अमगुरी में पेट्रोलियम मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये वाला देखिए चैप्टर हो गया ख़त्म, फटाफट ये हो गया 2 ही पार्ट में। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो आएगा आपका ऊर्जा संसाधन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घटना चक्र की वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी।